दर्शन न्यूज। महाराजगंज के एनडीए प्रत्याशी व निवर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने गुरुवार को मांझी प्रखंड के 15 गांवों में क्षेत्र भ्रमण किया। उन्होंने बनवार, सोनिया, सादपुर, लेजवार, बनियापुर, समतापार, बलेसरा, पिलुई, इनायतपुर, कोहरा बाजार, नसीरा, खरहरिया, मैरवा, चमरहिया व बरवा गांव का भ्रमण कर लोगों से एक बार और आशीर्वाद मांगा। विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की देश व महाराजगंज क्षेत्र के विकास के कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि मोदी जी का लक्ष्य हर हाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस कार्य को मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की रसोई गैस योजना, हर घर शौचालय, किसान सम्मान योजना, आयुष्मान भारत, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा की व्यवस्था आदि की चर्चा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने सबका सम्मान किया है। देश की ऐतिहासिक सुरक्षा व्यवस्था व अयोध्या राम मंदिर में श्री राम की भव्य प्रतिमा की स्थापना समेत पूर्व के एजेंडों पर खड़ा उतरकर साबित किया है कि मोदी है तो सब मुमकिन है। उन्होंने आगामी 25 मई को सभी कार्य को छोड़कर बूथ पर जाने और एनडीए गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की ताकि रिकॉर्ड बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत किया जा सके। क्षेत्र भ्रमण के कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह, राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह, हरिमोहन सिंह गुड्डू, हेमनारायण सिंह, पप्पू सिंह, अमरजीत सिंह, नीरज सिंह, प्रोफेसर विनय सिंह, उमा सिंह, मुकेश सिंह, जय किशोर सिंह, मनोज पांडे, रमाशंकर मिश्र, सांडिल्य समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सारण से वीर सिंह की रिपोर्ट। हमारे ऐसे इस देश के प्रधान जो इन वीर सैनिकों का मनोबल को तोड़ने वाले को भी तोड़ देने का काम किया, उनके तोड़ने वाले को तोड़ देने का काम किया, वो तोड़ने नहीं दिया। आपने देखा होगा, चाहे 370 हटा हो, चाहे देश में अलग से एक देश के विकास की गति आई है, यह पूरा का पूरा काम देश के प्रधानमंत्री ने कर करके धरती पर उतारने का काम किया। मित्रों, सामने भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने जब उनको समय मिला था, खास कर करके हम कांग्रेसियों की अगर बात करें, जो उनको अगर समय मिला था तो देश को लूटने का काम किया, देश को खोखला करने का काम किया, देश में लगातार घोटाले दर घोटाले करने का काम किया। सामने वाले को अगर देख लीजिए, उनके चेहरे देख लीजिए, उनके गठबंधन के लोगों को देख लीजिए और एक बार मिला लीजिए कि चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, खेल घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, वर्दी घोटाला, कपड़ा घोटाला, कोल घोटाला, जमीन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, यह सारे घोटाले। और घोटाले पर चर्चा करें तो घंटों सिर्फ घोटाले पर चर्चा हो, लेकिन यह घोटाले किनके कार्यकाल में हुए? और घोटाले भी 200, 400, 500, 1000 करोड़ का नहीं हुआ। घोटाले भी हुए तो लाख लाख करोड़ के, 2-2 लाख करोड़ के घोटाले हुए। यानी देश को आर्थिक दृष्टि से खोखला करने के प्लान से यह तमाम कांग्रेसियों के रहते सरकार में इन लोगों के घोटाले दर घोटाले होते रहे। लेकिन उस समय इनके मुंह नहीं खुल रहे थे, क्योंकि इनको माल मिल रहा था। यह तो चूंकि मेवा खाने के लिए राजनीति में है, इनको मेवा ही चाहिए राजनीति में। और आज इसीलिए बेचैनी है, आज इसीलिए बेचैनी है इनकी कि जब देश के लोगों ने निर्णय किया कि आप देश को खोखला कर रहे हो। 2014 में एक देश के प्रधान से अति पिछड़ा एक गरीब का बेटे को जब देश का सम्मानित पद, प्रधानमंत्री का पद दिया, तो वह व्यक्ति वह पद पा करके गुरूर में नहीं आया, वह पद पा करके घमंड में नहीं आया, वह पद पाया तो सेवक के रूप में इस देश की सेवा करने का काम किया। और देश आज भी सेवा करने का काम कर रहा है, आज भी सेवा करने का काम कर रहा है। लगातार दुनिया में भी भारत का नाम रोशन हो, या फिर देश के अंदर की छोटी छोटी बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान हो। अगर कोई कर सकता है तो उस व्यक्ति का नाम मोदी है। इसीलिए आज देश भी और महाराजगंज क्षेत्र भी यह चिल्ला रहा है कि मोदी है तबे मुमकिन है, मोदी रहेंगे तबे संभव होगा। जो काम आज बाकी भी होगा तो कल वह पूरा अगर होगा तो मोदी रहेंगे तबे पूरा होगा। यह करने का काम आज मोदी कर रहे हैं। आज क्षेत्र भ्रमण हो रहा है सर, इस पर क्या कहना है? आज पूरे महाराजगंज के मांझी विधानसभा के अंतर्गत ये क्षेत्र भ्रमण माननीय सांसद सिग्रीवाल जी साहब के साथ हो रहा है। और मैं आपको पत्रकार महोदय आपको बता देना चाहता हूँ, जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो पताल में जाने वाला है और पूरे महाराजगंज में 4 लाख पार और मांझी से 60,000 पार, ये आपको बता रहा हूँ।
क्योंकि पिछले 2019 के चुनाव में 33,000 से चुनाव जीते थे जानन सिग्रीवाल साहब, और इस बार 60,000 से चुनाव जीतने वाले हैं। यहाँ केवल मोदी जी हैं और जानन सिग्रीवाल जी हैं, और कोई नहीं है। क्या आप जनता देख रहे हैं, भव्य स्वागत बनवाने में हुआ, आप देख रहे हैं, आपके आंखों से सब कुछ दिखाई दे रहा है, कितना भव्य स्वागत हुआ, हर जगह भव्य स्वागत हो रहा है। एक बार फिर मोदी सरकार और महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? राणा प्रताप सिंह। सर, महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के युवाओं और प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है 4 लाख मतों से विजयी हम लोग करेंगे, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, यह तो आशीर्वाद है, और जब स्वयं में इसे महाराजगंज के देवतुल्य हमारे मतदाता ही स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, तो 4 लाख 5 लाख कितना तक उनका आशीर्वाद होगा, असीमित आशीर्वाद। मैं तो 25 मई का और उसके बाद 4 जून का इंतजार कर रहा हूँ। एक असीम, हमें लगता है कि जिसे कोई सोचा भी नहीं होगा वैसा रिजल्ट होने का परिदृश्य बना हुआ, और पूरे वैसा परिदृश्य बन रहा है। मैं देख रहा हूँ किस तरीका से परिदृश्य है, जहाँ जाइए वहीं उत्साह भरा हुआ है। हर लोग एक के भाव में कि मोदी को आना ही चाहिए, और मोदी को लाने के लिए सिग्रीवाल को आशीर्वाद हम देंगे ही, जो जा करके मेरे आशीर्वाद को मोदी तक पहुंचाने का काम। सर, आज आपका क्षेत्र भ्रमण हो रहा है, युवाओं में भरपूर उत्साह देखा जा रहा है, इस पर सर क्या कहना है? देखिए, ऐसा उत्साह पूरे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में है और पूरे राज्य में भी है, और देश में भी ऐसा उत्साह है, क्योंकि सबके मन में है कि मोदी है तबे मुमकिन है, मोदी है तबे इस देश को विश्वगुरु और देश को विकसित भारत बना सकते हैं। हम अपने समस्याओं का निदान तब कर सकते हैं जब मोदी जैसा शासक रहेगा, तब कर सकते हैं। दूसरे तरफ सामने अगर हम यहाँ की बात अगर देखें, तो एक तरफ तो मोदी हैं जो देश के प्रधानमंत्री बनने वाले उम्मीदवार हैं, जो एनडीए के सर्वसम्मत उम्मीदवार हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और दूसरी तरफ अगर उनको पूछे कांग्रेसी प्रत्याशी से, भाई आपको भूल से भी कोई सोच ले, खाली वोट न दे, सोच भी ले, तो आपका नेता कौन है, जरा नेता को तो बता दीजिए, आपको वोट देंगे तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो उनके पास एक बड़ा सुनना है, वो बोल नहीं सकते हैं कि मेरा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ये पहले ही वो तय कर लिए कि मुझे बनना ही नहीं है, तो हम नाम क्यों उठाते हैं। और हमें लगता है कि मोदी के प्रति जिस तरीका से देश और महाराजगंज में समर्पित भाव दिख रहा है, और मोदी के कार्यों की वजह से दिख रहा है, मोदी ने जो किया है उसके वजह से दिख रहा है। और यही कारण है कि लोग यह अपने मन में बैठा लिए हैं कि फिर इस बार मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए फिर इस बार मोदी सरकार। कि थोड़ा सा मौका मिला तो फिर घोटाला कर जाएगा, तो फिर क्या होगा मेरा, फिर क्या होगा देश का। इसीलिए मोदी को बैठाओ कि मोदी ईमानदारी से देश का सम्मान भी बढ़ाएगा और गांव गलियारे तक के समस्याओं का निदान भी करेगा। सर, 400 पार वाली भी बात हो रही है सर, पूरे भारत में 400 के पार का प्रश्न उठ रहा है सर, इस पर क्या कहना है? देखिए, यह बहुत पूर्व प्रश्न है जी। अपने आप में। हमें लगता है कि अब 4 जून के बाद जब रिजल्ट आता है, तब आप स्वयं आप देखेंगे कि उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या होगा। इसके